हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदर इंडिया एकेडमी। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी इकोनॉमिक्स की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए हम पंचवर्षीय योजना की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पंचवर्षीय योजना से पहले भारत के अंदर क्या चल रहा था भाई? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ और 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो उन्हीं के सारे चल रहे थे। और पंचवर्षीय योजनाएं हमारी कब शुरू होती है? पंचवर्षीय योजनाएं हमारी 1951 में शुरू होती है भाई। कुल आज तक की हमारी कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं भाई। कितनी रही हैं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही है। तो रही बात इनके ईयर्स हम याद नहीं कर सकते हैं इतने, तो इससे अच्छा क्या करते, बीच में कुछ ब्रेक लगे थे उन ब्रेकों को याद कर लेते हैं और कुछ विशेष पॉइंट्स जो है ना उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो ब्रेक लगे हैं ना उनको अवकाश काल बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? अवकाश काल बोला जाता है। ये किसी ना किसी विशेष परिस्थिति के दौरान लगते हैं भाई। 1966 से 69, 1978 से 80 और 1990 से 92। ठीक है, ये 3 गैप थे भाई। तो ये हमारे कुल मिला के 7 साल बनेंगे और इनके अंदर एक एक साल की योजनाएं थी भाई। कितने साल की? एक एक साल की योजनाएं थी। तो ये हमारी 7 एक वर्षीय योजनाएं हो जाएंगी जिनको हम रोलिंग प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोलिंग प्लान। एक विशेष पॉइंट क्या रहेगा पंचवर्षीय योजनाओं में? 1962 में तो भाई चाइना के साथ युद्ध होता है, 1965 में भाई पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है। तो ये 2 बार हमारे साथ युद्ध हुआ। तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये हमारी इकोनॉमी बढ़ाने में सबसे ज्यादा असफल रही थी भाई। ठीक है, क्या रही थी? इकोनॉमी बढ़ाने में सबसे ज्यादा असफल रही थी भाई। इसके बाद 1967 से 1968 इसके अंदर हरित क्रांति लागू की गई थी भाई। क्या की गई थी? भारत के अंदर हरित क्रांति लागू की गई थी। इसके बाद 1974 से 1978 की बात करें तो ये हमारी 4 वर्षीय कैसे रह गई कि सरकार बदल गई भी। क्या हो गई थी? सरकार बदल गई और 1 साल पहले ही हमारी जो योजना वो समाप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं इन 3 ब्रेकों को। यदि आप याद रख लोगे ना तो इसके अंदर हमारी पहली बात तो ये याद रखनी है कि 1951 से स्टार्ट हुई। दूसरी बात, 2017 तक हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो जाएंगी। प्रत्येक के अंदर हमें ना 5-5 साल का गैप दे देंगे भाई। कितना? 5-5 साल का गैप देंगे भाई। ठीक है, ब्रेक छोड़ देंगे और ब्रेक के बाद 5 साल। और एक जो हमारी तीसरी योजना उसको हम 4 साल की रखेंगे भाई। तो देखिए, 51 में 5 जोड़ दो 56, 56 5 61, 61 5 66, 66 के अंदर फिर ब्रेक आया हमारा, वो लिखा हुआ है सबसे ऊपर 66 से 69। तो 69 में 5 जोड़ दिया 74, 74 में 5 जोड़ते 79 बनता। लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि एक योजना हमारी 1 साल कम थी, तो यह हमारी वो 4 साल वाली योजना रहेगी भाई। इसके बाद फिर 78 से 80 भी ब्रेक था हमारा। ठीक है, तो फिर हमारा 80 से 85, 85 से 90, 90 से 97, 90 से 97 के बीच में देखिए 2 ईयर्स का मतलब गैप यहाँ पर भी है, यानी 2 साल का गैप। तो 92 हो जाएगा। तो 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 7, 7 से 12, 12 से 17 लगातार आ जाएंगे भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना उसके अंदर जो मॉडल होते हैं प्रत्येक के, तो जो इंपॉर्टेंट मॉडल है ना उनका जिक्र हम करते हैं। हेराल्ड-डोमर मॉडल। कौन सा? हेराल्ड-डोमर मॉडल। ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड था भाई। ठीक है, एग्रीकल्चर से संबंधित था। दूसरी के अंदर जो रहेगा महालनोबिस मॉडल रहेगा। इसके अंदर भारी उद्योग शामिल किए गए थे। फिर तीसरी के अंदर सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल जो है, इन तीनों को मतलब मिलाकर किस चीज से संबंधित कि भाई भारत की जनता क्या हो? आत्मनिर्भर हो, सबद सफूर्त अर्थव्यवस्था हो भारत की, और स्थिरता आए भाई इसके अंदर, कार्य के अंदर। ठीक है, और इसका नेक्स्ट का मॉडल की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये हमारे मतलब यहाँ पर है ना काम कंप्लीट नहीं हुए थे, सक्सेस नहीं थी, असफल थी, तो यही मॉडल यहाँ पर मतलब क्या हो जाएंगे, काम करेंगे भाई। इसके बाद 5वीं के अंदर 74 से 78 डीपी धर मॉडल था भाई। कौन सा था? डीपी धर मॉडल। ये निर्धनता उन्मूलन, यानी कि इस समय इंदिरा गांधी का राज था। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रधानमंत्री कौन था, और उसके अंदर मतलब ये भी पूछ लिया जाता है गरीबी हटाओ उन्मूलन जो है, ये नारा
कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं के अंदर दिया गया था भाई, निर्धनता उन्मूलन या गरीबी उन्मूलन। ठीक है, इसके बाद 80 से 85 में आगत निर्गत गरीबी निवाल, और गरीबी का निवाल कैसे होगा भाई? तो रोजगार देना पड़ेगा, तो रोजगार सृजन होने चाहिए लोग। इसके बाद इसके मॉडल की जरूरत नहीं है हमें। 92 से 97 में डब्ल्यू मिलर मॉडल था भाई। कौन सा था? डब्ल्यू मिलर मॉडल। तो मानव संसाधनों का विकास इसके अंदर ऐड किया गया। फिर 97 से 2000 में आगत निर्गत, और आगे के कोई मॉडल की जिक्र नहीं है, जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पर जो आगत निर्गत था, इसके अंदर सामाजिक न्याय, समानता और एक साथ सबका जो विकास हो, आर्थिक विकास हो, उससे संबंधित रहेगा भाई। ठीक है, इसके बाद हमारा 2007 से 12 तक जो है तीव्रतर और आर्थिक समावेशी विकास हो, और 2012 से 17 में क्या हो? तीव्रतर और आर्थिक मतलब अधिक समावेशी विकास हो भाई। क्या हो? अधिक समावेशी विकास हो और संपोषणीय विकास हो भाई। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या की, हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त करी है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि 3 ब्रेक याद कर लो, बाकी 5-5 साल की सभी रहेगी। एक तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसके अंदर मतलब 2 हमारे क्या हुए थे? इसके अंदर 2 युद्ध हुए थे, ये असफल रही थी, ये विशेष पॉइंट रहेगा। एक 74 से 78 की हमारी 4 साल की रही थी। इसके अलावा 5-5 जोड़ के आप पंचवर्षीय योजनाएं अलग अलग काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चार बार बढ़ाना लागू जी देखा बंद पावर को सोच के देखते बना। इसी खुशी में आज की आपकी छुट्टी की। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।